अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले इसकी ब्लैंक्स हैं उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली ब्लैंक है हमारे पास 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी आपके पास? ये होगी आपके पास लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस हैं? ये हमारे डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट हैं, तो कौन सी फ्रैक्शन होगी हमारी? जी, अनलाइक फ्रैक्शन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शंस। अब ये दोनों अलग फ्रैक्शंस दिखाए गए हैं और इनके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सी फ्रैक्शंस है। तो हम ये देखेंगे कि ये 20/32 किस टेबल पे एक साथ जाएंगे कि आंसर 5/8 आए। ठीक है, तो कौन सा टेबल होगा हमारे पास? 4 का। 4 5 20 एंड 4 8 32। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 इज डैश देन 5/6। अब हमने ये बताना है 3/5 ग्रेटर है या स्मॉलर है 5/6 से। इसको सॉल्व करते हैं पहले। जी, तो इस क्वेश्चन को यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमारी ये फ्रैक्शन थी 3/5, जिसे मैंने डिनोमिनेटर दूसरी फ्रैक्शन के इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास 18/30 और इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 25/30। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली बता सकते हैं ना ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा है। दैट्स मीन 3/5 इज स्मॉलर देन 5/6। ठीक है, now our next question is question number E. 2/11, 4/11, 6/11 and 8/11 are in dash order. कौन से ऑर्डर में है भाई? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है? सबसे पहले तो ये देख लें सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं 11। ठीक है, तो ये 2 4 6 8 कौन से ऑर्डर में आ रहा है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहा है। इसका मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है जी, तो ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, तो अब है सेकंड क्वेश्चन की बारी। ट्रू फॉल्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है? नहीं जी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, अब कैसे नहीं है मैं आपको एक छोटी सी और इजी सी इसकी ट्रिक बताती हूँ सॉल्व करने की। ठीक है, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका सबसे बड़ा है ये। ठीक है, ये क्या है? 11। यानी कि आप समझ लें कि आपके पास पिज़्ज़ा है। ठीक है, और पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कितने हैं? 3। ठीक है, पिज़्ज़ा के 3 स्लाइसेस हैं और खाने वाले कितने हैं? 11। ठीक है, अब 11 खाने वाले हैं और 3 स्लाइसेस है, इसलिए ये तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? 3/10। अब एक और कम हो गया। ठीक है, खाने वाले मेंबर्स की जो तादाद है वो एक कम हो गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 स्लाइसेस जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये सेकंड नंबर पे है। अब 9 एक और कम हो गया बीच में से मेंबर। ठीक है, तो 3 स्लाइसेस अब और ज़्यादा जाएंगे। अब यहाँ पे 4 आ गए हैं तो ये 3 स्लाइसेस और ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा पीसेस जाएंगे उनको। ठीक है, तो फिर ये सबसे छोटा हुआ बड़ा बड़ा और उससे बड़ा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब है ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3।
रिड्यूस फॉर्म में करना है 5/15 को, तो क्या आएगा 1/3 आएगा या नहीं आएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों एक टेबल पर एक साथ कैंसिल होते हैं या नहीं, तो होता है 5 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। 5 1s are 5 and 5 3s are 15. That's mean your answer is true. Okay. अब अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे क्या 3/5 ग्रेटर है 7/10 से या नहीं। जी, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया 3/5 के फ्रैक्शन का 30/50 और 7/10 का 35/50। इसका मतलब है ये जो है स्मॉलर है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर डी, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। कह रहे हैं कि इनका डिनोमिनेटर कॉमन निकालना है, तो कॉमन डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, और क्या वो कॉमन डिनोमिनेटर इनका 12 होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो यहाँ मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस को लिखकर इनका एलसीएम ले लिया है, ठीक है। ऐसे एलसीएम मैंने लिया है 6 4 2 3 6 2 2 4, फिर 3 और 2 आ गए, किसी टेबल पे नहीं जाते इसलिए 3 1 3, 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 2 1 ऐसे ही आ गया और 2 1 2। फिर ये जो फिगर्स आई हैं आपके पास, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 12, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, क्या उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं? हाँ जी होते हैं, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने इन ऑप्शंस में से करेक्ट बताना है, ओके। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज। इसके लोएस्ट फॉर्म में पहले इसको लेकर आना है, उसके बाद आंसर इसका फाइंड आउट होगा। लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं इसको। जी, तो ये है लोएस्ट टर्म में इसको लाने का मेथड, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा 100/275। अब हमने ये देखना है कि ये फ्रैक्शन जो है किस एक टेबल पे जा रही है, कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही। 5 पे हो रही थी, 5 2s are 10, 0 ऐसे ही आ जाता है, 5 5 the 25, 2 कैरी दिया और 5 5 the 25, ठीक है। फिर अगेन ये 5 पे ही जा रही है, 5 4 the 25, 1 the 5 and 5 1 the 5। अब 4/11 आपके पास आंसर है, इससे ज़्यादा रिड्यूस ये नहीं होती, तो ये है आपका आंसर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 2/9, 1/4 and 7/12 अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके अरेंज करके हम बताएंगे कि कौन सा आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा हो गया है सॉल्व ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ये देखना था ना कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है इन तीनों वैल्यूज़ का। कैसे एलसीएम लिया है? टेबल्स पढ़े हैं सिंपली, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये काम, ठीक है। 3 3s are 9, फिर 4 ऐसे ही आ जाता है क्योंकि 3 की टेबल पे तो 4 आता ही नहीं है, और 12 आता है, 3 4 the 12, ठीक है। फिर अगेन 3 1 the 3, 4 और 4 ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि 3 के टेबल पे नहीं जाते, और 4 अब नहीं टेबल पे जाता है, इसलिए 4 1 the 4 and 4 1 the 4, ठीक है। फिर ये जो तीनों वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे मैंने इनको कर लिया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 336, ठीक है। अब मेन काम है जो अरेंज करना है ऑर्डर में। सबसे पहले मैंने यहाँ से 2/9 यहाँ नीचे लिखा है, और हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। 36 मैंने निकाली, इसका ये मतलब है कि हमने तीनों के डिनोमिनेटर्स अब एक जैसे निकालने हैं, वो हमें पता चल गया ऑलरेडी कि 36 ही आएगा सबका डिनोमिनेटर, ठीक है। 9 के टेबल को 4 तक मैंने
पढ़ लिया, उसके बाद आ गया 36 और इसी टेबल को इस तक 4 का टेबल ही 2 या 2 का टेबल 4 तक पढ़ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। इसी तरह 1/4 की फ्रैक्शन को 9 के साथ किया है, 4 का टेबल आप 9 तक पढ़ेंगे 36 आ जाएगा और 9 ऐसे ही आ गया। फिर 7/12 में से 12 का टेबल जो है वो हमने 3 तक पढ़ा, 36 आ गया है और इसका टेबल ही हमने 7 तक या 7 का टेबल ही हमने 3 तक पढ़ लिया तो क्या आएगा हमारे पास 21। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है 21/36 और इसका फ्रैक्शन क्या थी 7/12, तो मैंने फर्स्ट पे लिख ली है। फिर 9/36 और इसकी फ्रैक्शन थी 1/4, ये मैंने सेकंड पे लिख लिया है। 8/36 को 2/9 तो मैंने थर्ड पे लिख लिया है। ये हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास आंसर आता है ये बी, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 128/336 इज। इसको हमने रिड्यूस करना है, उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने इसको 2 से सॉल्व किया है। 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 1 2 2 और यहाँ कैरी चला जाएगा 13, 2 6 12 आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ कैरी चला गया और 2 8 16। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 8, फिर अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 8 16, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा आगे, ठीक है। इसका मतलब है ये आपका आंसर जी, तो सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। अब है नेक्स्ट 15/64 एंड 3/8 आर। कौन सी फ्रैक्शन है ना, ये इक्वल फ्रैक्शन है ना, ये लाइक भी नहीं है, इक्वलेंट भी नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैव। अनलाइक फ्रैक्शंस जो होती है उसके क्या सेम नहीं होते, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। कहाँ है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।